अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, कोविड-19 के पूरी दुनिया में फैलने से दुनिया भर से हज़ारों नहीं लाखों अफराद लुक़मा अजल बन गए। इस वायरस ने पूरी दुनिया की मईशत इकॉनमी को स्टैग्नेंट कर दिया, जमूद का शिकार कर दिया। अगर बात की जाए मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस वायरस के आने के बाद बहुत से अफराद इस दुनिया से रुखसत हो गए। हुकूमत पाकिस्तान ने इस वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया, जिससे पाकिस्तान की मईशत बेहद मुतासर हुई। हमारे माशरे का एक तबका ऐसा भी है जिसके सालाना बजट का बराह रास्त ताल्लुक़ ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के साथ जुड़ा हुआ है। इन मवेशी पाल व्यापारियों का ये कहना है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान हमें रवां साल मवेशी मंडियाँ लगाने की इजाज़त ना देती तो हमारे पूरे साल की मेहनत और पूरे साल का बजट ख़राब हो जाता। अगर बात की जाए पाकिस्तान के मतवसत तबके की, तो इस तबके का ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से हमारी पॉकेट, हमारी जेब, हमारा बजट रवां साल ईद उल अज़हा के मौका पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करने की परमिशन नहीं देता। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने आपको जानवर मिला आपको? जी, जानवर देखने हैं। जो जानवर इस टाइम पिछले साल 160 का था ना, उसका अभी ये 250 मांग रहे हैं। ठीक है, तो जो इस टाइम जिसका रेट इतना है नहीं, उसके बजाय टाइमिंग के बगैर किसी वजह से इतना रेट बढ़ाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और अब ये देखें आपके सामने लॉकडाउन रहा है, पीछे हालात देखें ना किस तरह के गुजरे हैं। उसके बावजूद अब इन्हें चाहिए था थोड़ा सा रेट कम करते, बजाय कम करने के उतने ही ज़्यादा चले गए। 4 माह तो हो गए हैं लॉकडाउन पे। ठीक है, 4 माह में कितना हमने पैसे कमाए? इतना पैसा इकट्ठा हुआ है जितना इन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे जानवर ढूंढते हुए? ये जानवर ढूंढते हुए मैं 3 घंटे हो गए मुझे इधर ना। 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ। 3 घंटों में अभी तक मुझे कोई जानवर नहीं पसंद आ रहा। जिसका जो पसंद आता है उसे 2.5 लाख में से कम कह नहीं रहे। तो अब 2.5 लाख में क्या करें? 160 वाला अब 2.5 लाख में तो नहीं परचेज़ करेंगे। जो लोग परचेज़ कर रहे थे ना, जो पहले करते थे 25%, पहले 95% कुर्बानी होती थी, 5% लोग रह जाते थे। इस दफ़ा 30% कुर्बानी होगी। इस दफ़ा 30% कुर्बानी होगी, 70% कुर्बानी नहीं होगी। ये आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, आप देख लीजिएगा। जी सर, ये बताएं कि कोई जानवर मिला आपको कुर्बानी का? जी बहन, बहुत परेशानी है। हफ्ते से हम चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से। हमने सोचा अच्छा अभी चाँद नहीं चढ़ा, लेकिन शायद रेट अभी बहुत मुनासिब हो। अभी चाँद नहीं चढ़ा, उसकी वजह से अभी ये तकरीबन ट्रिपल रेट मांग रहे हैं। अभी देखें चाँद चढ़ता है हफ्ते तक, तो फिर क्या करते हैं? मुझे तो लग रहा है गरीब बंदा कुर्बानी भी नहीं कर सकता, उसके तो खाने के पैसे मुश्किल हो रहे हैं, तो वो कुर्बानी क्या करे? जो एक 20,000 25,000 में बकरा मिलता था, वो इस टाइम 50,000 रुपये बकरे मांग रहे हैं। जो इंसान पिछली बारी 50-60 हज़ार में गाय लेके जाता था, वो तकरीबन 1.25 लाख में मांग रहे हैं। आवाम तो बहुत परेशान है, और आगे से लॉकडाउन चल रहा है, काम नहीं है बिल्कुल, हर दुनिया परेशान है। वो पता नहीं किस तरह करके इंसान अपने पैसे जोड़ के कि अल्लाह की राह में चलें, कुर्बानी तो कम से कम न कर सकता है ना। लेकिन वो मुझे लगता है इंशाल्लाह कि ये बहुत मुश्किल है कि कुर्बानी भी इंसान की नामुमकिन वाली बात है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया था, उस लॉकडाउन लगने के बाद क्या समझते हैं कि किस हद तक मुतासिर होगा एक आम इंसान? आम इंसान पे मुतासिर ये हुआ था कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार तो पहले भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब से इमरान खान साहब आए थे ना, कारोबार मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। लेकिन कुछ रही की कसर वो लॉकडाउन ने ख़त्म कर दी है। जो अब कह रहे हैं, नज़र आ रहा है कि कुर्बानी के बाद थोड़े से असरात बेहतर होंगे कोरोना के। देखें, इंशाल्लाह उम्मीद ही कर सकते हैं, मुसलमान है, कि अल्लाह ताला करे इसमें बेहतरी आ जाए। मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि जो गायें लेते थे वो बकरा ले लेंगे, जो बकरा लेते थे वो शायद ही, मेरे ख्याल से जो हालात जा रहे हैं, वो हिस्से की तरफ आ जाएंगे। जिस तरह कुर्बानी में हिस्सा डलता है ना, 11,000 12,000, मुझे लग रहा है कि वो भी डाल लें तो बड़ी मुमकिन अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है। लेकिन मुझे हालात नज़र आ रहे हैं, जो जानवरों के मंडी से मैं हफ्ते फिर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत मुश्किल ही है, कि बकरा भी मिलना बहुत मुश्किल वाली बात है। नाज़रीन, ये हालात हैं। एक हफ़्ते से ज़ायद का टाइम हो गया इन्हें बकरा मंडी में चक्कर लगाते हुए कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए। इनका ये कहना है कि बेहद महंगाई है, लेकिन अल्लाह की राह में कुर्बानी भी करनी है। तो हालात आपके सामने हैं। अंकल, हम यहाँ पे जानवर लेने आए थे, यहाँ पे कोई दे ही नहीं रहा। इतनी महंगाई हुई हुई है, हमने अल्लाह के राह में कुर्बानी करनी है तो कोई दे ही नहीं रहा जानवर। है ही बहुत महंगी है जानवर। जी प्यारे भाई, क्या ढूंढ रहे हैं? क्या जानवर ढूंढ रहे हैं? कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे लॉकडाउन के बाद तो बहुत ही बुरे हालात है मंडी के।
क्या हालात हैं, आपको क्या लगता है? तीन चार चार मन के जानवर के ये 1,10,000 1,40,000 मांग रहे हैं। इनको ख्याल ही नहीं है कि ईद उल अज़हा में फ़रीज़ा अदा करना है कुर्बानी का। इनको भी पता है पीछे से जानवर इतने का मिलता ही नहीं है, लेकिन ये उसके बावजूद इतने नाजायज़ रेट बताते हैं। और इनका भी खैर कसूर नहीं है कि गवर्नमेंट इनको टैक्स इतने डाल देती है, जिसकी वजह से बेचारे भी परेशान हुए। कोई जानवर पसंद आया आपको? हाँ जी, मुझे जानवर पसंद आया। कहाँ पे है? ये खड़ा ये किसका है? ये किसका है? ये जानवर किसका है? भाईजान का। आ जाइए आगे, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। कितने पैसे मांगे हैं आपने? 85,000 रुपये। आपने कितने लगाए हैं? मैंने 70,000 रुपये। 70 मुनासिब नहीं है? मुनासिब नहीं है, पिछू खरीद भी नहीं है। आप 75,000 खरीद है, उत्ते टैक्स भी है गवर्नमेंट का। कितना टैक्स दिया? कितना टैक्स दिया आपने? 500 रुपये पर्ची देती है, एक फी डंगर दे। 1000 रुपये गाड़ी का वखरा देता है। 100 रुपये माश की ले रही है पानी का, 1000 रुपये खुरलिया रह रहे हैं। क्या करिए, 1000 रुपये धक्के ला रही है। तो कोई दरमियानी बात कर लें ताकि सुन्नत इब्राहिमी अदा कर लें वो। जो सी बेहतर सही सही कर रहे हैं जी। आपने क्या आखिर रेट लगाया? मैंने इनको 70 फुल एंड फाइनल लगा दिया। सुबह क्या है, मैं थक गए हैं यहाँ पे। 1,10, 1,20, 1,10, 1,20। ਇਹ ਹੁਣ 4.5 ਮਣ ਜਾਨਵਰ ਦਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 4.5 ਮਣ ਜਾਨਵਰ? ਕਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਲਾ ਰਿਹਾ। कितने का देंगे आखिर? आखिर इनको 80 का ला जाओ। आप बताएं। नहीं, मुनासिब ही नहीं है। आप जानवर देखें ना ज़रा, ये 80,000 का जानवर है। ये इनको भी पता है, ये देखो कसाई जानवर है ना, कितना मैंने तो है, फिर वो 70 लगा दिया। कसाई इसका 50 भी नहीं लगाएगा, हमें नहीं पता। जैसे नाज़रीन, ये वो जानवर है जिसका 80,000 रुपया व्यापारी ने लगाया और 70,000 में ये जानवर फ़रोख्त हो गया। जी सर, कितनी देर हो गई आपको मार्केट में फिरते हुए? हमें वो 3-4 घंटे हो गए हैं हम घूमते हुए। तो कोई जानवर मिला या नहीं मिला? नहीं, अभी तो कोई नहीं मिला जी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि रवां साल जो लॉकडाउन लगा हुकूमत की तरफ से, ईद कुर्बान के मौका पर पॉकेट पे, बजट पे असर आएगा इसका? बहुत ज़्यादा जी। अब तो जैसे समझ लें कि जिन्होंने बकरे भी करने थे ना, उन्होंने गायें भी हिस्सा डाल दिए कि बकरे नहीं करने, वो इतने महंगे हैं। और ये गायें तो बहुत ज़्यादा ही महंगी है। और ये 1 लाख से वो शुरू होते हैं, छोटा छोटा जानवर भी 1 लाख से ऊपर जाते हैं। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का दे रहे हैं। तो इसमें तो लाजमी बात, जिसका बजट 60-70 हज़ार रुपया, वो तो नहीं ले सकता जो 1.5 लाख का दे रहा है, 2 लाख का दे रहा है। तो ये कोरोना की वजह से काफ़ी मसले मसाइल बने हैं। तो हालात ही ऐसे हो गए हैं कि बजट जवाब ही नहीं दे रहा कि मसलन जेब बिल्कुल ज़्यादा नहीं दे रही है कि कुर्बानी की जाए इस बार। अभी तो आए हैं, देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, शायद किस्मत में हो तो मिल जाए। लेकिन ये है कि फिर भी अल्लाह की राह में देना है, कुर्बानी तो करनी है हमने। तो बाकी इनको भी चाहिए कि रेट कम करें ताकि इनका भी जानवर बिक जाए। ये ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जानवर भी बीमार हो सकते हैं। तो ये हालात कुछ इस तरह के हैं। तो ये वापस तो नहीं लेके जाएंगे, बेच के जाए नहीं भी चाहिए। तो रेट कम करें ताकि आपस में मिल के जो भी हो सके बंदा परचेज़ कर सके आपस में। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से व्यापारी इस वक्त मंडियों का रुख कर रहे हैं। इन व्यापारियों के क्या मसाइल हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब। इनका ताल्लुक़ शेखुपुरा से है और इन्होंने पूरे साल अच्छे अंदाज से मेहनत करके कुर्बानी के जानवरों की देखभाल की। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइएगा कि कितनी मेहनत दरकार है इन जानवरों को पालने के लिए? ये असल में तो ये है कि जो इनके पालने के लिए मेहनत दरकार है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता कि, और ना ही ये समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा साल हम इन्हें इस तरह से पालते हैं कि जैसे अपने बच्चों को भी नहीं पालते। हमें अपने बच्चों के लिए जो है उन्हें दूध देना है, उन्हें खाना खिलाना है या नहीं, उसमें हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन इनको दूध देना है, इन्हें चारा देना है, वो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि इन्होंने हमें बोल के नहीं बताना कि हमें भूख लग रही है, हमें ख्याल करिए। हम इनका ख्याल रखते हैं, बारिश हो, कोई आंधी आए, किसी भी तरीके से हमने हर लिहाज से इन्हें प्रोटेक्ट करना है, इन्हें पालना है। क्यों? क्योंकि इनसे ही हमारे बच्चों का रोज़ी रोटी है। हमने उनके जो फ्यूचर के लिए काम करना है। और तकलीफ़ दे बात यह है कि अब हम इन्हें लेके आए हैं, पूरा साल पाला, 2-2, 2.5 साल की मेहनत है। अब जब हम इधर लेके आए हैं, कस्टमर आते हैं, वो आके हम उन्हें बताते हैं तो वो हमें कहते हैं कि जी इसका इतना ले लो, 100 ले लो, 50 ले लो, तो वो फिर दिल दुखता है। और अगर हमें हमारी मेहनत तो चले ना सही, इनकी जो एक्चुअल प्राइस है वो भी ना मिले तो फिर दिल करता है कि इन्हें उठाएं और गोश्त के हिसाब से ज़िबा करके इन्हें बेच दें। क्या समझते हैं कि लॉकडाउन से, रवां साल जो लॉकडाउन लगाया गया हुकूमत की जानिब से, असर आया उसका गरीब आवाम पे? गरीब आवाम पे तो चले आया है, उन अफराद पे कितना असर आया जो कुर्बानी कर सकते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं कर रहे? क्या समझते हैं कितना असर आया? जो तो देखे ना, दिहाड़ीदार और मज़दूर तबका, उनको तो वो तो अफेक्ट हुए हैं,
लेकिन जो ताजर बरादरी है, जो इन जानवरों को ख़रीद सकते हैं, उनके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और मेरा ख्याल है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए जैसे वो करते हैं, बजाय इसके कि लॉकडाउन के पीछे छुप के कि जी लॉकडाउन हो गया, बहुत नुकसान हो गया है, इस दफ़ा हमारे अखराजात पूरे नहीं हुए, ये मामलात हो गए हैं, तो आप कुर्बानी से हाथ खींच लें। तो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले से ज़्यादा उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग जो अब कुर्बानी का जिन्होंने पिछले साल सोचा था, अब वो सोच भी नहीं सकते, उनके घर गोश्त जाए, वो भी लोग जो हैं ये इस कुर्बानी इसके गोश्त के जो हैं वो इस्तेफादा हो सके, मुस्तफ़ीद हो सके। नाज़रीन, वो अफराद जिनका दस्तरखान लॉकडाउन की वजह से मुतासर नहीं हुआ, उन्हें चाहिए कि वो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें और ईद उल अज़हा के मौका पर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में कुर्बानी के जानवर ज़िबा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, ये बताएं कि कितने जानवर हैं आपके पास? हमारे पास 20 जानवर इस टाइम खड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस साल हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया तो कस्टमर नज़र आ रहा है आपको मार्केट में? मार्केट में नज़र आ रहा है और मोल काट लगा रहा है। कितने पैसे लगाते हैं आपकी लागत? मिसाल के तौर पर एक 3 लाख आएगा, 2 लाख लगाएगा, 1.5 लाख लगाएगा, हमारा नुकसान हो रहा है। दूर दूर से आ रहे हैं, हमारी लाख का नहीं पैसे बता रहे हैं। जी सर। तो क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? जो कस्टमर मार्केट कुर्बानी का जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए मार्केट में आया है, तो उससे क्या करना चाहिए? कितना रेट लगाए? या आपके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, कस्टमर के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो? कस्टमर आवे और रेट लाए, अच्छे जानवर देंगे, अच्छे पले ने घर दे, कोई फार्म दे जानवर नहीं है। जानवर हमारे प्यारे ने आन, लॉकडाउन से साड़ा नुकसान हो रहा है, लागत नहीं पूरियाँ कर रहे, आन मंडी में आन खुशहाल से देंगे जानवर को। ये बताएं कि क्या मसले मसाइल हैं आपको यहाँ पे? ये सर अगे 1000 रुपया गाड़ी का लेते थे, अभी इस टाइम 10,000 12,000 गाड़ी का ले रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है ना। ये 500 को पट्ठे दे रहे हैं, पानी के 100 रुपये की गैलन दे रहे हैं। ठीक है, 1000 रुपये मन तूड़ी दे रहे हैं। कोई सुकून नहीं है, कोई ऊपर नहीं तंबू लगा है, कोई लाइट नहीं है, जानवर धूपे सड़ रहे हैं। कितने का जानवर है आपका? ये 3.5 इसका लिया है। 3.5 मांग रहे हैं आप? लिया है लिया आपने? जी खरीदा है? जी। अभी लग रहा है 250 लग रहा है। 2.5 लाख रुपए लग रहा है जी। क्या कितने में करें? निकालेंगे इसको? हैं? कितने में बेचेंगे? 4 का देंगे, बच्चे की रोजी कमाने के लिए आए, क्या करें आप? एक ही जानवर है आपके पास? नहीं, ये बहुत बड़े खड़े हैं, खुद पाले नहीं है, कहीं से खरीदे हैं आपने? खरीद के लिए आए हैं। नाज़रीन, मौसम बारिश वाला हो चुका है, यहाँ पे लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं मवेशी मंडी के हालात, जिनमें व्यापारी शिकवा करते दिखाई देते हैं कि कस्टमर की जानिब से हमें हमारी लागत के पैसे भी नहीं दिए जा रहे, जबकि दूसरी जानिब कस्टमर बेहद परेशान हैं। उनका ये कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की कीमत हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बहुत बाहर है। आइए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। प्यारे भाई, ये बताएं कि आप यहाँ जानवर लेके आए हैं बेचने के लिए, क्या मसले मसाइल हैं आपको यहाँ पे? ये मसले मसाले ये हैं, पहले तो एंट्री के लिए उसको 10,000 रुपये देना पड़ता गाड़ी का। पहले 1,000 था, अब 10,000 देना पड़ रहा है। 500 रुपये जानवर का लगा दिया उन्होंने। और इधर आते हैं ना तो पानी है, 50 रुपये का मश्क दे रहे हैं। एक जानवर 2 मश्क 3 मश्क पीता है, और ऊपर से 1,000 रुपये मन तोड़ी दे रहे हैं। और चोकर का तोड़ा जो बाहर है 1,200 रुपये 1,300 रुपये का, अंदर दे रहे हैं वो 4,000 रुपये का। पट्ठे 500 रुपये मन दे रहे हैं। 4,000 रुपये का? 3700 का 3800 का दे रहे हैं। अब जानवर पीछे से नहीं मिल रहा। इधर 50 वाले जानवर का शहरदार आता है, वो लगाता है 40-45 लगाता है। उधर जानवर का ज़िम्मेदार मांग लेते हैं, जो 50 वाला जानवर उसका 1 लाख मांग लेते हैं। इतना मुश्किल से जानवर इधर लेके आते हैं, तो जो लाख वाला जानवर होता है उसका शहरदार जो आता है उसका लगाता है 50 लगा देता है, 70 लगाता है। हम क्या करें? इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। और गाड़ी का इधर कोई सहूलत नहीं है, गाड़ी धक्के लगाने में कोई सहूलत नहीं है। हम क्या करें? 10-10 लाख रुपए ला के माल इधर लाते हैं, 10-10 लाख रुपए माल लेके इधर आते हैं। कोई सहूलत नहीं है, कोई छाया की सहूलत नहीं है। अभी माल को अभी पानी मिला है, 24 घंटे हो गए पानी नहीं मिला जानवर को। अब पानी पिला और 1,200 रुपये का पानी पिए इन जानवरों ने। तो यहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं बैठी हुई? कोई इंतज़ाम ही नहीं है, बस एंट्री आती है, पर्ची लाओ जी, और डंडे सोटे वाले आगे आ जाते हैं। हम क्या करें? तो आप किसके थ्रू यहाँ पे आए हैं? हम रेगुलर काम करते हैं इस मंडी में। पहले 1,000 रुपये पर्ची होती थी, 800 रुपये पर्ची होती थी। अब गाड़ी का अलग से 1,200 रुपये और 500 रुपये जानवर का लगा दिया उन्होंने। फी जानवर 500 रुपया देंगे तो जानवर अंदर आएगा? अंदर आएगा, वरना एंट्रेंस नहीं है, एंट्री बंद है। अगर दोगे तो फिर आएंगे जानवर।
नाज़रीन, ये हालात हैं आपके सामने हैं कि फ़ी जानवर एंट्री की फ़ीस भी बढ़ा दी गई है और यहाँ पे जो फ़ीस जिस मद में ली जा रही है वो फैसिलिटीज़ यहाँ इन व्यापारियों को नहीं दी जा रही, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ की इंतज़ामिया के लिए। ये बताएं कि आपको यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं? यहाँ पे सहूलत नहीं है। आज 500 रुपया डंगर का उन्होंने हमें से लिया है। मैं 13 डंगर साहिवाल से लाया हूँ, मोहम्मद वारिस मेरा नाम है। तो उसने पहले 6500 लिया है, बाद में गाड़ी का 1000 लिया है। इधर मंडी में सहूलत नहीं है, आप खुद देख लो। पानी की भी नहीं सहूलत है, ना हमें खुरली मिल रही है। हमारे डंगर गाड़ी में बने हुए हैं अभी भी, तो कोई सहूलत नहीं है। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है हमारे साथ। हम कितना सफ़र करके आते हैं, बच्चों की मजदूरी के लिए आते हैं, लेकिन हमें ये इमदाद नहीं दे रहे लाहौर वाले। ये जो ठेकेदार हैं ये तो बदमाशी कर रहे हैं सरासर। आज इसने ज़्यादती की है, 500 डंगर का लिया है हमारे से। तो मैंने बोला यार मुझे को रियायत कर दो, साहिवाल से आऊँ मैं 13 डंगर लेकर आऊँ, मुझे 2 डंगर छोड़ दे। कहता भाई 6500 बनता है, मैंने 6500 ही दिया है। धक्के भी दिए हैं और बदमाशी भी कर रहे थे उधर पर्ची पे, ये ज़्यादती कर रहे हैं। कस्टमर है, गाहक है मार्केट में? गाहक तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे नुकसान से डंगर 10-10 हज़ार नुकसान से गाहक मांग रहे हैं। क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि इस साल कोरोना की वजह से गाहक नहीं है मार्केट में? हाँ, ये कोरोना की वजह है और कुछ भी नहीं है। क्या खौफ है उन्हें? कोरोना वायरस हिट करेगा ये खौफ है, या फिर उनकी जेब इजाज़त नहीं देती जानवर खरीदने की? यही मालूमात है भाई, जेब में पैसा हो तो कुर्बानी देते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि रवां साल इस साल लोगों की जेब में पैसे नहीं है, इतनी पैसे नहीं है, बस यही पता तो लग रहा है। आपको भी लग रहा है, आप मंडी में पता तो आपको भी लग फिर रहा है। आपकी जो मेहनत है साल भर की, आपके साल भर की इन्वेस्टमेंट, आपके साल भर की लागत, जितनी अच्छे अंदाज में आप इनकी देखभाल करते हैं, तो वो आपको ज़ाया होती नज़र नहीं आ रही? वो तो ज़ाया होगी, साल वाली तो हमें दिस रहा है। इतना जानवर का पहले आता ही नहीं था मंडी में, जितना अभी आ गया है। एक इन्होंने जगहगिरी लगाई हुई है मंडी वालों ने। ये 500-500 800 900 हज़ार खर्चा था, अभी 2-2 हज़ार डंगर पे चढ़ गया खर्चा। हम क्या करें? वो अफराद जिनकी जेब इजाज़त देती है, क्या मैसेज देंगे उन्हें? जिनकी इधर देख के बताएं। उनके अल्लाह के राह में उनमें कुर्बानी देनी है मेरा भाइयों। जितनी कुर्बानी देनी है उतने के जानवर लें और जानवर को देख के मुँह लगाएं। जितने का जानवर है उतने का लाएं। गलत लाख वाले जानवर का 70 न लगाएं। लाख वाला है 70 का न लें, लाख का ही लें। ना इंसाफ़ी ना करें, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है आपने। ना इंसाफ़ी से जानवर ना मांगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तान को। कितने जानवर लेके आए हैं आप? 17 जानवर। कहाँ से? पाकपतन से। पाकपतन से। तो आप बताएं कि आप कस्टमर देख रहे हैं, कोई गाहक देख रहे हैं इस वक्त मार्केट में? नहीं है जी। क्या वजह है? वजह यही है गाहक है ही नहीं, मंडी च महंगाई हुई पई है, जलील की खड़े ने, खर्चे बढ़े पे ने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से जो मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन लगा था, उससे कुर्बानी पे असर आएगा? बड़ा आएगा, कुर्बानी होएगी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि चूँकि उन्होंने लॉकडाउन लगाया तो गरीब आदमी जो है, जो मतवस्त तबके से जिन अफराद का ताल्लुक़ है, वो बेहद परेशान हैं कि सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी बेहद मुश्किल है। तो हुकूमत की जानिब से अगर ऐसे टैक्सेस लगाए जाएंगे इन व्यापारियों पर, तो डेफिनेटली ये अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए, अपनी सालाना लागत पूरी करने के लिए, पूरे साल की जो मेहनत है, जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है अपने जानवरों पे, उसके अलावा ये जो पर्ची, ये जो फ़ीस, ये जो इनवाइस इन्होंने पे की है, ये पैसे भी हम आवाम से पूरे करेंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान से इनकी जानिब से एक अपील है कि ये पर्ची सिस्टम को फिलफोर ख़त्म किया जाए। जी सर, कितनी देर हो गई विज़िट करते हुए? अभी हमें आधा पौना घंटा हो गया यहाँ पे फिरते हैं। तो कोई जानवर पसंद आया आपको? नहीं, रेट ही बहुत ज़्यादा है इधर। तो क्या कहते हैं व्यापारी? व्यापारी अपना रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो देखें, अभी तो हम देख रहे हैं, करते हैं रेट क्या होता है। क्या लगता है कि रवां साल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया था, वो कुर्बानी पे असरअंदाज होगा? अभी तक तो कोई असर नहीं लग रहा, रेट तो वैसे ही हैं। तो रेट के साथ मेरा सवाल है कि जो ख़रीदार हैं उनकी जेब मुतासिर होगी? जाहिर बात है, काफ़ी लोगों के कारोबार बंद हुए हुए हैं, तो वो मुतासिर तो होगी। जिन्होंने अब 2 जानवर करते थे वो 1 करेंगे, या जिस तरह इस मुतासर तो होंगे। नहीं करेंगे, ऐसे ही है। पहले से मुतासर हुई है इनकम लोगों की, तो उससे ज़ाहिरी बात है वो फिर फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि
यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से काफ़ी सख्ती की गई है इस चीज़ पे कि जो जानवर बाहर से मंडी में एंटर होगा उस पर सबसे पहले स्प्रे करेंगे, उसके बाद परमिशन दी जाएगी कि इस जानवर को मंडी में लाया जाए। जी ये बताइएगा कि किस हद तक SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर, हमें गवर्नमेंट SOPs पे ये अमल दरामद करवा रही है कि आवाम के साथ ये अमल दरामद किया जा रहा है कि मास्क यूज़ करें। जानवर जब एंटर होता है मंडी में हम उसको स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, उसको चेकअप कर रहे हैं, बुखार तो नहीं है, कोई किस्म के मसला तो नहीं है। हम यस करके चेक करके तसल्ली से फिर हम मंडी में जाने दे रहे हैं जानवर। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत जानवर नज़र आया, आइए इसके मालिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि ये जानवर कहाँ से लाए हैं आप? ये हम बहुत दूर से कराची से लेकर आए, बच्चा लेकर आए थे, तो इसको हमने 5 साल रखा है, इसको पाला है हमने। इसको 2 टाइम दूध पिलाते हैं हम 2-2 किलो। अच्छा, तो इसका हिसाब लगाओ। कितनी कीमत मांग रहे हैं इसकी? इसकी हम 5 लाख मांग रहे हैं कीमत। और कितना लग गया इसका? इसका लगा है 2.5 लाख रुपया लग गया इसका। तो आपने क्यों नहीं दिया? ये हमें वारे नहीं आया, हमारी मेहनत नहीं पूरी हुई है। ये इसको मक्खन खिलाते हैं, देसी घी खिलाते हैं, कहाँ से दें इसको 2.5 लाख रुपए का? कितने तक का दे देंगे? कितने दिगर का इसको हम दे देंगे? 50,000 कम कर लेंगे, 4.5 का दे देंगे। 4.5 का दे देंगे? बिक जाएगा आपको उम्मीद है? बिक जाएगा इंशाल्लाह। कितनी मेहनत मांगता है जानवर? ये 5 साल मेहनत हुई है इस पे। अब आप हिसाब लगा लो 5 साल में कितनी मेहनत हुई है। चारपाई पे सोता है, पंखे के आगे सोता है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कोई नाम रखा है आपने इसका? इसका नाम हमने रखा है बबलू। बबलू रखा है इसका नाम। कितने जानवर हैं आपके पास? हमारे पास हैं कुछ 10-12 जानवर हैं। सब कराची से लाए हैं आप? सब कराची से लाए। तो लाहौर में, पंजाब में क्यों लाए हैं? क्योंकि इधर नई चीज़ है, आवाम के दिल में चाहत होगी कि कोई बकरा आया है, कराची से आया है, तो इसलिए हम लाहौर में लेकर आए इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कितना टाइम हो गया मंडी विज़िट करते हुए? ये सर हम तो फ़िलहाल अभी आए हैं, इससे पहले भी 1-2 मंडियों में देखा, हमने चेक किया है, तो अभी बस देख ही रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है जानवरों में भी और रेट में भी। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया था वो इफ़ेक्ट करेगा कुर्बानी के लिए? आई मीन कि जो कुर्बानी करना चाहते थे उनकी पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही, बजट इजाज़त नहीं दे रहा, तो क्या लॉकडाउन आपकी नज़र में इफ़ेक्ट करेगा? जी बिल्कुल, जो मिडिल क्लास तबका है ना, उन पे तो हमें समझ आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। उसके अलावा अभी हम देख रहे हैं, अभी भी आप भी नज़र कर रहे होंगे, पहले हम आते थे तो बकरे माशाल्लाह सेहतमंद हर तरह के होते थे। अभी जानवर भी छोटा नज़र आ रहा है और उनके रेट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी यही वजह है कि जो व्यापारी भी है वो भी मुतासर हुए हैं यकीनन लॉकडाउन में। उन्होंने भी अपने हिसाब से जिस तरह से वो जानवर को परचेज़ करते थे, उनकी खिदमत करते थे, उस तरह से नहीं हो सकी। वो जानवरों को देखते हुए भी हमें लग रहा है कि लॉकडाउन ने मुतासर किया है, तो इंसानों को तो यकीनन किया ही है। हर एक का कारोबार बंद था, हर एक 3-4 माह से बिल्कुल कारोबार ठप है, आपको पता भी है। उससे पहले भी जो मुल्क के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, तो काफ़ी मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या मैसेज देंगे जो मुखैर हजरात हैं उनके लिए कुर्बानी के हवाले से? ये तो यही है कि जी आप इर्द गिर्द अपने हमसायों पे कम से कम देखें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आपके हमसाए अगर भूखा सो गया तो आपको आपके खाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपको यही देखना चाहिए, आपके हमसायों को देखना चाहिए कि उनकी जो ज़रूरत आ रहे हैं, कम से कम वो अपनी ज़िंदगी जो फाका कशी पे मजबूर लोग हैं उनकी मदद पहले, कुर्बानी बाद में। जी सर, कितना टाइम हो गया मार्केट विज़िट करते? जी हमें तकरीबन आधा पौना घंटा होने वाला है, तो अभी तक हमें जानवर नहीं मिला। जो बकरे हम लेने आए हैं वो बकरे 150 से लेकर 200,000 तक हैं, तो अभी तक हम रेट कर रहे हैं, हमारा अभी तक रेट तो कुछ भी नहीं बना। हम 100,000 तक भी चले गए हैं, 150 तक भी चले गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा कोई भी जानवर। इस वजह से वो कह रहे हैं जी इस साल महंगाई बहुत है, इस वजह से जानवर बहुत महंगे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ चीज़ें रिलीफ दें। अब सडनली ये आप देखें कि यहाँ पे मास्क भी काफ़ी कम लोगों ने पहना हुआ है। ये व्यापारी उन्होंने भी नहीं पहना हुआ, जो यहाँ पे लोग परचेज़ करने आ रहे हैं उन्होंने भी नहीं पहना हुआ। तो गवर्नमेंट को कम से कम ये चाहिए, हम 50 लाख घर जो दे रहे हैं लोगों को बना के, तो हमें ये चाहिए कि हम यहाँ पे मास्क फ्री अवेलेबल करें ताकि जिन्होंने नहीं लगाया वो फ्री ले सकें। अब ये व्यापारियाँ ये खाना नहीं खा सकते, ये खाना अपने पल्ले से खाएँ या मास्क 20-25 का लें। तो सरकार को ये चाहिए कम से कम ये मास्क तो फ्री दे ताकि हर बंदा अवॉइड करे, कोरोना से बचे हर बंदा। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जी हमने इसीलिए नहीं पहना, किसी का सांस कम होता है, किसी का सांस टूटता है, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए। और कुर्बानी के लिहाज से आप पूछ रहे हैं तो कुर्बानी वैसे साल तो बहुत महंगी है। जो बड़ा है जानवर उसके रेट इतने हैं तो उसमें बकरे भी नहीं मिलते, 150 तक बकरे भी नहीं मिल रहे, और अगर आप 150 तक बड़ा लेते हैं तो बड़ा भी नहीं मिलता। हम तो आधा पौना घंटा हो गया यहाँ पे अब घूम रहे हैं, देखें क्या बनता है।
अच्छा ये बताइएगा कि लॉकडाउन लगा हुकूमत की जानिब से, वो इफ़ेक्ट करेगा कुर्बानी के ऊपर? जी ज़ाहिर सी बात है, लॉकडाउन तो बहुत इफेक्ट करेगा, इसी वजह से कि जो दिहाड़ीदार आदमी हैं वो किसी के साथ हिस्सा भी पाने में अब वो कतरा रहे हैं कि अब हिस्सा भी क्या डालें। अपनी तो लेने की बड़ी दूर की बात है, वो किसी में हिस्सा भी नहीं अब डाल रहे, इस वजह से कि 2 माह तो वैसे ही लॉकडाउन रहा है, तो अब वैसे भी कारोबार कोई नहीं है, तो कोई वैसे भी हिस्सा पाने से वो इस साल वो लोग परेशान हो रहे हैं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो बेचारे तबका वैसे नीचे का नीचे चला गया ना, तो अकेले में तो बड़ा मुश्किल है कोई कर रहा है, तो देखें आगे क्या बनता है। मुखैर हजरात को क्या मैसेज देंगे जो अल्लाह की राह में वाफिर कुर्बानी करने की ताकत रखते हैं, क्या मैसेज देंगे? मुखैर हजरात को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले अपने रिलेटिव्स का सोचें, जो उनके रिलेटिव्स हैं सफ़ेद पोश लोग हैं उनका ख्याल करें। अपने गली मोहल्ले में जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका ख्याल करें, उनको गोश्त दें, सारा कुछ उनका करें। लेकिन ये मुखैर हजरात को भी चाहिए कि लोगों की देखभाल करें, कुर्बानी भी करें अल्लाह की राह में, और लोगों का भी ख्याल करें कि जिनके आज कारोबार नहीं चल रहे बिल्कुल भी। और वैसे भी गवर्नमेंट कह रही है कि 25 को तो वैसे भी हम लॉकडाउन दोबारा कर रहे हैं बाज़ारों के लिए, तो ताजर तो पहले बहुत परेशान है, आगे देखें क्या बनता है। सर कोई जानवर पसंद आया आपको? सर जानवर हम आपको क्या बताएं, मार्केट इतनी तेज़ है कि हमें समझ नहीं आ रही कि जानवर ख़रीदें कि क्या करें हम। हमें तो लगा था कि कोरोना के बाद मार्केट स्लो होगी, मगर कोरोना के बाद तो मार्केट बहुत अप लेवल पर चली गई है, जो कि हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम लोग गुंजाइश कम रखते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि चलो यार हम कुर्बानी करें। मगर मैं तो हैरान हूँ कि जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या जो ऐसे बंदे हैं जो तो 3-4 दोस्त मिल के कुर्बानी लेते हैं, उनका इस दफ़ा क्या होगा। तो मेरी गुजारिश है उन भाइयों से, दोस्तों से कि जो कुर्बानी की गुंजाइश रखते हैं वो इस दफ़ा ताकि ज़्यादा कुर्बानी करें और ज़्यादा गोश्त बांटे लोगों में, ताकि यार हर बंदे के पास जो वसाइल नहीं है उनके घर भी गोश्त पहुँचे। सर क्या मार्केट के क्या हालात हैं? मार्केट सर तेज़ ही है, जो अभी हमने विज़िट की है, कोई चीज़ पसंद आई है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, थोड़ा नहीं ज़्यादा तेज़ है। और मुखैर हज़रात से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करके और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बांटा जाए, और इंशाल्लाह ऐसा होगा, क्योंकि ये अल्लाह पाक की ज़ात का काम है, ये हर साल बढ़ा ही है। इससे पहले भी कई मुश्किल हालात आए हैं, ज़लज़ला सैलाब ये वो, लेकिन देखने में ये आया कि ये बढ़ा ही है काम, ये कम नहीं हो रहा, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी बढ़ेगा। लेकिन रेट जो है आपने जो सवाल किया है वो कुछ ज़्यादा ही है। नाज़रीन, ऐसे अफराद जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़्यादा कुर्बानी करने की इस्तात दी है, उन्हें चाहिए कि अपने अज़ीज़, अपने रिश्तेदारों को इस ईद की खुशियों में शामिल करें। ऐसे मुतासरा ख़ानदान जिनकी कुर्बानी कोविड-19 के बाद लगने वाले लॉकडाउन की नज़र हो गई, उन्हें या तो वाफिर मिकदार में गोश्त भेजा जाए या फिर कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर दिया जाए। इसी बात के साथ अपने मेज़बान वक़ार अहमद कुरैशी और आपकी आवाज़ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।